कि आप विशारद हैं, विद्वान हैं, बालवत हैं, ऐसा आपको ऐसा ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ, ये सब मुझे पता। तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि मेरे एक गुरु नहीं है, मेरे तो 24 गुरु। उसने कहा कि मेरे तो इस प्रकार से कुल the king are whom I have resorted to from 24 गुरुओं से मैंने बातें सीखी हैं। अब मैं इस बारे में सोच रहा था, अब देखेंगे हमें भी हमारे गुरु गुरु म्यूट हो गए महाराज आप। नहीं वो मेरे ख्याल में नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू है महाराज। संजय जी बोलिए। मेरी सजेशन है हम लोग अपना संजय वीडियो बंद कर दे, हम लोग ठीक अपना है वीडियो बंद कर दे तो जी महाराज का महाराज इम्प्रूव हो कोशिश करें। जाएगा। ठीक है। जी महाराज आवाज आ गया? देखो आ ऐसा गया है आवाज। कि आप लोग, अच्छा ठीक है, आज तो थोड़ा सा उधर से आप लोग जो पढ़ेंगे उसका होगा, बाकी सब बंद रखेंगे, चलेगा। जी ये बात, जी आज क्वेश्चन आंसर तो नहीं है और दोनों तरफ का नहीं, जी तो ठीक है। अभी हमने शुरू किया, ये जो अवधूत हैं उनके 24 गुरु हैं। हाँ और पिछली बार उन्होंने 2 गुरुओं की बात करी थी। एक था भूमि, भूमि को, पृथ्वी को उन्होंने अपना समा था, उसमें क्षमा है, सहन शक्ति है, इत्यादि है। उसके बाद में वायु, उसमें प्राण वायु है, इत्यादि है कि वो वायु इधर उधर जाती है लेकिन किसी प्रकार से अपने दूसरे के दोषों से वो प्रभावित नहीं होती। नहीं इस प्रकार से ये 2 किए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 41वें श्लोक तक किया था, ठीक है। नहीं महाराज जी 44 श्लोक किए थे 44। नहीं 41 तक हुआ, ये आकाश नहीं हुआ। 41 तक किया, हाँ 41, आज 42 करना है। जी तो तब मैं चलिए पढ़ूं कोई क्या? पढ़े इसको। हाँ मैं भाई, पढ़ कोई रहा पढ़ो। हूँ महाराज जी, हाँ, पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूँ जी। श्लोक नंबर 42 महाराज जी मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ, राजन बहुत अच्छा, मेरे पास भी हिंदी है। राजन जितने भी घट मठ आदि पदार्थ है वे चाहे चल हो या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिच्छिन्न अखंड ही है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर है उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधकों को चाहिए कि सूत के मणियों में व्याप्त सूत्र के समान उनमें आत्मा को आत्मा अखंड रूप में और अखंड सर्वत्र रूप स्थित से होने के देखे। कारण ब्रह्म सभी में है। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है।
इसलिए साधकों को आत्मा की आकाश रूप पताका की भावना करनी चाहिए। हाँ 43 मैं आगे पढ़ूं क्या दूसरा ठीक है। श्लोक? ठहरो ठहरो ठहरो, ओके पहले एक ओके एक करके पढ़ना जी 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 है ना। यहाँ पे आकाश की बात हुई है, हाँ उसके बाद में जो आएगा पानी अन्न इत्यादि जो आएगा वो दूसरा आएगा, वो क्या आएगा आकाश के बाद में। यहाँ पे आकाश क्या है, और उसके बाद में दूसरा वाला भी आकाश का ही है। जी हाँ उसके हाँ बाद महाराज, में 43 भी आकाश है का है। दो, दूसरा भी आकाश पढ़ लो। दूसरा आकाश हाँ का पढ़ पढ़ लो दिलीप भाई। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और नष्ट होते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते और चले जाते हैं, वह यह सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई स्पर्श नहीं है। बस ये हाँ कितनी सुंदर बात, इतनी सुंदर बात है। आत्मा जो है हमारी, वो जी पूर्ण रूप से आकाश की तरह है, पूर्ण रूप से किसी से लिप्त नहीं होती। और ये सब सच दिखते, हम आकाश को देखते हैं ना, तो आकाश और हाँ बाकी सब चीजें बिल्कुल भिन्न। हाँ तो ये भाव हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी आत्मा जो है वो आकाश की तरह निर्मल है, किसी भी तरह से किसी भी वस्तु पे वे प्रभावित नहीं होती। वह अवधूत ने आकाश से क्या सीखा, यही सीखा कि मेरी आत्मा वह सर्वत्र सर्वत्र सदा विद्यमान है, लेकिन वह असंग है, इसी प्रकार से वो बुरी नहीं होती। तो जिस प्रकार से अवधूत ने सीखा, दुर्भाग्य यह है कि अवधूत ने तो लोग सामान्य छोटी छोटी चीजों से सीख लिया, हम लोग तो नहीं सीखते। जी जैसा मैंने अभी कहा ना कि दीक्षा गुरु मंत्र दे देते हैं चले जाते, शिक्षा गुरु से भी हम सीखते हैं, किताबों भी पढ़ते हैं, लेकिन हम सीखते नहीं। ये तो अवधूत ने तो बाहर की 24 चीजों को देखकर सीखा। हम तो हमारे गुरु होंगे तो भी नहीं सीखेंगे, हमारा दुर्भाग्य है। तो ये एक, जी और हमें अवधूत का ये भाव लेना चाहिए कि हम भी स्थितियों से सीखें, और नहीं तो बार बार वही गलती हम रिपीट करते रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। तो यहाँ यह बात कही है, आकाश की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य के चक्कर में न जाने कितने नाम रूप की सृष्टि होती है, प्रलय होती है, सब कुछ हो रहा है, संसार में परिवर्तन हो रहे हैं, नाम रूप के परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन आत्मा उससे बिल्कुल असंग है, सदा निर्लिप्त रहती है। हमारे शरीर में भी जो कुछ होता रहे, जितने चर अचर स्थूल सूक्ष्म शरीर है, उसमें आत्मा जो है वो सर्वत्र ब्रह्म के रूप में विद्यमान है, सभी में विद्यमान है। ये भी ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ, आकाश की तरह मैं। वेरी गुड, महाराज जी चलिए आगे महाराज करिए। 42 हाँ, नहीं हुआ, 42 वो जो ये मुनि थे 42 का ही तो योगी के बारे में, योगी के बारे में, है? योगी का है ना 42, वो नहीं आपने बताया। नहीं ये 43 से नहीं चले यही हैं। तो 42, नहीं 43 नहीं ये तो है ना। 42 तो हो गया महाराज जी। ये 43 में हाँ वो कह रहे हैं कि मैन शुड नॉट बी टच्ड बाय थिंग्स विच आर द क्रिएशंस ऑफ टाइम। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो यस क्रिएशंस ऑफ हाँ टाइम हाँ का हाँ, क्या मतलब, क्रिएशंस ऑफ टाइम का क्या मतलब महाराज जी यहाँ पे? वो काल काल की सृष्टि, काल सृष्टि, हाँ यानी हाँ, समय के अनुसार उत्पन्न होती है, समय के साथ मतलब जैसे जन्म जैसे होती है, अग्नि चली जाती वायु, है। ये हाँ जो जैसे अग्नि है वायु। पंचभूत। 2 साल
ना, ये आप ये देखिए, काल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से भी देखेंगे, कितनी चीजें परिवर्तित होती रहती है ना। कल कल हम जो काल की दृष्टि से, हम 10 साल पहले छोटे थे, अब हमारी उम्र बढ़ गई है। हम पहले बीमारी कम होती थी, अब बुढ़ापा आ गया तो अधिक बीमारी होने लग गई है। तो ये क्या हुआ? काल की दृष्टि से है ना। काल सृष्टि गुणे ही, ये संसार में काल के द्वारा जो गुण होते हैं, should be touched by things which are creation of time. The मतलब ये whole universe is being created and dissolved in time, है कि हाँ नहीं? हाँ टाइम हाँ, टाइम मतलब स्पेस कॉजेशन। हाँ, जैसे काल महाराज के इस काल के कारण ही तो सारा परिवर्तन हो रहा है, काल के कारण ही तो हो रहा है। हाँ महाराज जी, इसमें जैसे पंचभूत को शायद इंडिकेट कर रहे हैं ना, कि ये भी आप चाहो तो आप पंचभूत नश्वर है। करो, हाँ हम हाँ, पाप पंचभूत करने जाओगे, हम बोलेंगे कमरा हमारा बदलता जा रहा है। जी जी जी, अब आप ये तो फिलोसॉफिकली पंचभूत कर दिया आपने, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से सब चीजें तो परिवर्तित हो रही हैं। कुछ चीजें प्रतिदिन परिवर्तित हो रही हैं। हाँ जी हमारा महाराज, हमारा जो शरीर है, वो इतनी जल्दी आज आज और कल के परिवर्तन हुआ, लेकिन उसको हमने नहीं देखा। वो 10 साल बाद ही दिखाई देता। जी 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 तो कुछ चीजें धीरे धीरे परिवर्तित होती हैं, कुछ तेजी से परिवर्तित होती हैं। जी महाराज, समझ जैसे गए महाराज। बारिश हुई, इसमें परिवर्तन हुआ। सुबह बारिश हुई, शाम तक साफ हो गया। जी जी तो ये भी काल के अनुसार हुआ, लेकिन कितनी थोड़ा सा तेजी से हुआ। हमारा शरीर जो है वो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है तो काल के अनुसार। जी जी, ठीक है महाराज। तात्पर्य यह है कि संसार में सब चीजें जो हैं काल के द्वारा परिवर्तित हो रही हैं, लेकिन आत्मा वो सदा विद्यमान है। सदा आत्मा का चिंतन करो। और उसमें फुटनोट्स में फायर, वाटर, अर्थ, ये आकाश, वायु, ये जो है ये महाभूत है। यहाँ पे यही कहा है, ये ये तेजो अब अन्नमय भावे मेघाद्य वायुना ईरिते ही, ये सब जो है वो वायु के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उससे जो शिष्ट आत्मा है वो अभी प्रभावित नहीं होता। चले आगे। महाराज जी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ये जो पंचभूत बताए हैं इन्होंने, फायर, वाटर एंड अर्थ विथ आकाश एंड वायु, these form the 5 successive महाभूतास in the initial creative process। महाराज जी इनिशियल क्रिएटिव प्रोसेस से क्या मीनिंग है यहाँ पे? हाँ, प्रारंभ में ये जो अलग अलग थे सब। अच्छा, they are speaking for the creation of the पृथ्वी। शुरू शुरू में क्रिएशन में तो कुछ नहीं था ना। हाँ, तब आकाश अलग था, वायु अलग था, जल अलग था। इनसे हाँ, मिले परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन हो गया और सारा पृथ्वी हो गई। जी, अच्छा अच्छा, राइट। और ये हमारे शरीर बन गया। अच्छा महाराज ये 42 हो गया क्या? 42? हाँ 42 हे तो भगवान, लास्ट टाइम हो गया था ना। ये यही तो चल रहा है। 42 की अभी बात कर रहे हैं ये। नहीं, ये ये 43 की है बात कर रहे महाराज। हैं महाराज। 42 का योगी का है। हमारे यहाँ पे तो है, हमारे यहाँ पे तो है 43 में है, आग लगती है, पानी बरसता है, हाँ अन्न हाँ, पैदा होता है, हाँ, नष्ट होता है, उसके वायु ऊपर की है प्रेरणा से बादल 42। आदि चलते हैं। यह सब भी आकाश से आकाश अछूता रहता है। जी। हाँ, ये हुआ और ना, अब 42 हुआ योगी का है महाराज। ये कह रहे हैं 42 नहीं हुआ था जो लास्ट टाइम। योगी का है, योगी का हृदय के बारे में बता रहे। कहाँ योगी के बारे में है? ये even though living in the body, the sage through the identity with the self should reflect on the unity, non-attachment and sky-like trait of the composite। स्काई की बात है, योगी की नहीं है। हाँ, तो उसका कंपैरिजन कर रहे ना। अरे स्काई की बात कर रहे हैं। ये कहा ना कि ए सेज इवन दो लिविंग इन बॉडी, हाँ, द सेज की बात कर रहे हैं।
हाँ, सेज की बात कर रहे through his identity with self, हैं। हाँ ठीक है ना, should जी। reflect on the unity, non-attachment, sky-like trait of Yes, the yes. Atman, omnipresent Atman, which runs as a substratum to the movable and immovable things. हाँ यही तो हुआ, यही तो इसी को हिंदी में किया। जी। मतलब यह है कि आत्मा का ध्यान करो, हाँ जह पूर्ण रूप से आकाश की तरह अनासक्त है, सर्वव्यापी है, ये बात करो। ठीक है। राइट। चले आगे। हाँ 45 है। 44 44 यस प्योर। 43, नहीं 43 हो गया। अच्छा 43 हो गया। Yes. 44 करो। हाँ, मैं 44, पढ़ता हूँ महाराज जी, छोटा सा हाँ है। बिल्कुल। प्योर genial by nature, sweet and a source of imparting holiness to men, the sage, resembling water, purifies all, being seen, touched and praised by them. उसके बाद में दूसरा श्लोक भी वो फायर के ऊपर है महाराज। दूध पानी का ही होना है। उसके बाद फायर के ऊपर है महाराज। अच्छा फायर। तो एक में उन्होंने योगी जो जहा है उसने पानी से कुछ सीखा। पानी तो क्या है, वो स्वच्छ है। पानी बेसिकली स्वच्छ है, वो यहाँ पे मिल जाता है इसलिए गड़बड़ हो जाता है, लेकिन अब पानी जाएंगे, गंगा में जाएंगे तो स्नान करते हैं, स्वच्छ पानी मिलता है। प्रकृतितः स्निग्ध, स्निग्ध है यानी स्वभाव से वो जीनियल यानी वो अच्छा है। और क्या है, माधुर्य, मधुर है। और तीर्थ भू, वो है जो जहाँ जल है वो तीर्थ हो जाता है। गंगा यमुना जहाँ कभी तीर्थी कुर्वंती, जहाँ कहीं भी जल होता है उसको तीर्थ हो जाता है। वो इम्पार्टिंग होलीनेस, वो लोगों को स्वच्छता प्रदान करता है। जिस प्रकार जल स्वभाव से स्वच्छ, चिकना, मधुर, पवित्र होने वाला होता है, तथा गंगा जी तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं। उसी प्रकार से साधक को भी स्वभाव से शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी, लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्शन, नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। अगर आप अपने स्वभाव को जानो कि जो आत्मा है वो जल की तरह स्निग्ध है, पवित्र है, मधुर है, तो क्या है, आपके अवस्थिति से लोगों को अकाल कल्याण करें। One becomes pure by seeing, touching, singing the praises of sacred waters as well as saints. संत जो है उनके जिस प्रकार से जल को देखने से, स्पर्श करने से और गंगा जैसी नदियों का स्तुति करने से जैसे लोग पवित्र होते हैं, लोगों को कल्याण होता है, उसी प्रकार से संतों के जीवन को देखने से, उनको स्पर्श करने से और उनकी स्तुति करने से लोग महान होते हैं, पवित्र हो जाते हैं। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श, नामोच्चारण से लोगों को पवित्र करता है। कैसी सुंदर बात, कैसी सुंदर बात थी। और तो गंगा में नहीं, साधु दर्शनम पुण्यम, और किसका है ये, साधु दर्शनम पुण्यम। साधु का दर्शन करना पुण्य है। साधु है बेस्ट मेडिटेटिंग। ये किसका है, हमारे रामकृष्ण मिशन के एक साधु का है कि साधुओं का दर्शन करना पुण्य है, पुण्यवान है। और साधु जब ध्यान कर रहा हो तब वो तो बेस्ट है। तो रामकृष्ण मिशन में ये लोग, ये किसी को है वो, फिर वो क्या करते थे कि सुबह सुबह चले जाते थे बेलूर मठ में। क्यों, साधु लोग बैठे ध्यान कर रहे होंगे इनका दर्शन। ये तो महाराज गाँव श्रीमद दर्शन में है। मास्टर महाशय, मास्टर महाशय, श्रीमद दर्शन में है। अच्छा अच्छा, हाँ, श्रीमद दर्शन में, ओके।
साधु दर्शनम पुण्यम, और इंग्लिश में शायद लिखा है साधु इट इज बेस्ट व्हेन मेडिटेट। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि हमें स्वच्छ रहना है, हम शुद्ध होवें, पवित्र होवें, जल की तरह शुद्ध और पवित्र और मधुर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए अग्नि से पढ़ो। सुबीर पढ़ रहे थे ना, कौन कर रहा था? 45। सुबीर पढ़ रहे थे। हाँ, सुबीर पढ़ो। हाँ महाराज, अगला जो फायर पे है, ब्राइट रेस्प्लेंडेंट विथ तपस, पावरफुल with no receptacle for food except the belly, and eating everything. The man of self-control, like fire, is not polluted. दूसरा भी पढ़ूं महाराज या रुक जाऊं? नहीं पढ़ना है? नहीं, बैठो अभी, दूसरा भी यही बताने भी दीजिए। अग्नि का, दूसरा भी अग्नि का ही है क्या? अभी महाराज तीन एक एक करके पढ़िए, वो नहीं बस समझता है, एक एक करके ठीक है। हाँ, आप एक एक करके करो महाराज, अगला भी अग्नि का है। एक एक करके ठीक है। ठीक है। अच्छे सद्गुण आते हैं ना इसमें, प्रत्येक में बार बार सद्गुण आते हैं। तो यहाँ देखो, हमारे यहाँ पे शास्त्रों में सद्गुणों को बहुत महत्व दिया गया। हम लोगों को, प्रत्येक को हमारे पास में एक कैटलॉग होना चाहिए, हम कैसा जीवन व्यतीत करें। और इसी के लिए गीता में स्थित प्रज्ञ दर्शन है ना, है। द्वितीय अध्याय में। तो क्या है, सारे गुणों का वर्णन करा है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, अपने मन से वासनाएं जो बोलता है, आत्मनावेव, आत्मा में संतुष्ट रहता है, कहते हैं। इसके बाद में श्रेष्ठ गुण गुरु भक्त कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणे एव च निर्ममो निरहंकार सुख दुख। एक कैटलॉग लिस्ट ऑफ सद्गुण बना दिए। उसके बाद में है श्रेष्ठ, वो त्रिगुणातीत का भी बात कही। तो गीता में 3 जगह एक गुणों का कैटलॉग बनाया, और इसी प्रकार से सभी शास्त्रों में है। यहाँ पर देखो, इसमें देखिए कितने सारे गुण एक के बाद एक बताए गए हैं, और उनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। सच पूछा जाए तो हम लोग साधक हैं, और हम लोगों को एक कैटलॉग हमारे डिसाइड कर लेना चाहिए, एक लिस्ट बना लेना चाहिए कि उसे हम अपने जीवन में उतारें। याद रखें, प्रत्येक के पास में अपना अपना, जितने लोग ज्वाइन करते हैं, प्रत्येक के पास में अपना अपना एक लिस्ट या कैटलॉग जिसे कहते हैं सद्गुणों का होना चाहिए। मैं अपने जीवन में ऐसा जीवन करूंगा, मैं सुबह उठूंगा, समय पे उठकर ध्यान करूंगा, मैं लोगों से बुरा नहीं कहूंगा, इत्यादि इत्यादि करके एक तरह। अब हम लोगों ने तो किया था ना, एक गृहस्थों के लिए किया था। लिस्ट है, झगड़िया की रिट्रीट में किया था, झगड़िया में किया था। हाँ। ठीक है, ठीक है, वेरी वेरी अच्छा। अब आप चलिए आगे, अग्नि, अग्नि को पढ़ो। पढ़ा नहीं, हो गया, पढ़ लिया? नहीं महाराज, पढ़ अगला लिया, और है, आपने बोलना है। अगला है। नहीं, ये नहीं हुआ है। अच्छा महाराज, इसको एक्सप्लेन करने आपको एक्सप्लेन करना है आपको। महाराज। वो तेजस तपस दीप्तो सर्वभोक्षा, अच्छा, ये अच्छा। सारा आपको एक्सप्लेन करना। तेजस्वी, तेजस्वी, ब्राइट, हाँ। तेजस्वी, तेजस्वी है, ज्योतिर्मय है, और उनको, उसके तेज को कोई दबा नहीं सकता। उसके पास संग्रह परिग्रह में कोई पात्र नहीं है, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, सब कुछ खा पी लेने पर सब वस्तुओं का दोष से लिप्त नहीं होती। वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी रहे, तपस्या से देदीप्यमान रहे, इंद्रियों के पराभूत नहीं होवे, और भोजन मात्र का संग्रह करे। खाना खाया बस खत्म हुई, उसके बाद कुछ संग्रह नहीं करे। यथा योग्य विषयों का भोग करता हुआ भी इंद्रिय और मन को वश में रखे, किसी दोष को अपने जीवन में जाने दे। तो अग्नि से यह है, वो तेजस्वी रहना है, मन को ब्राइट रखना है, तेज ऐसा कि जो दबा नहीं। शारीरिक शारीरिक तो नहीं, खास करके मानसिक बात कही गई है। मन में तेज होना चाहिए, और संग्रह नहीं। संग्रह करने से मन दब जाता है। जो संग्रह है, तो संग्रह वो अपने घर में संग्रह नहीं होता, मन में संग्रह हो जाता है। सब कुछ आ जाए, याद रखिए। जो वस्तु पर आसक्त हो जाएंगे,
वो अपने मन में एक जगह कर लेगा, उसमें फिर भगवान नहीं रह सकते। इसलिए संग्रह परिग्रह न करे, और जो जैसे कुछ खा लिया, कुछ वस्तु आई उसका उपयोग कर लिया, खत्म हो। पेट में पेटाग्नि जठराग्नि होती है, उसको खाना खाया और खत्म हो गया। उसी प्रकार साधक को तेजस्वी तपस्या युक्त होना चाहिए, इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, और भोजन मात्र का संग्रह करे, उसका अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक है महाराज। अच्छा, अगला चलो। मतलब ये फूड एक्सेप्ट द बेली, अर्थात दूसरे इंद्रियों को संयम करे ना मतलब। ना, हाँ, एक्सेप्ट द बेली यानी क्या है, रेस्पेक्ट ऑफ फूड, नो रेस्पेक्ट यानी खाना के लिए उस इंद्रियों को नहीं, संग्रह की बात है यहाँ पे। अच्छा, संग्रह हाँ की बात, ठीक है। हाँ संग्रह जितनी नहीं करना। हाँ जितनी जरूरत है उतनी खाएं। जितनी जरूरत है उतना करो, बस बाकी छोड़ो। हाँ, ठीक है। अगला श्लोक महाराज जी। हम्म। Sometimes disguised, sometimes patent, पेटेंट। being resorted to by those who desire welfare. He eats everything from donors, burning their past and future evils. ये भी अग्नि अग्नि का ही है। अग्नि हाँ, का ही ये है। अग्नि का है महाराज। क्वचित छन्न, कचित छन्न यानी क्या है, अग्नि कहीं लकड़ी में प्रकाशित नहीं होती, पड़ी है वहां पे। उसी प्रकार साधक भी कहीं गुप्त रहता है, कहीं प्रकट हो जाता है। क्वचित स्पष्ट, कहीं रूप में बाहर साधक को दिखाई दे जाता है कि साधक है, नहीं तो कभी पता ही नहीं चलता। फिर कहता है स्पष्ट उपास्य श्रेय इच्छता, जो कल्याण का भी पुरुषों के ऊपर उसने उपासना करे, यानी कहीं कहीं ऐसे रूप में प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सके। जैसे अग्नि स्पष्ट हो जाती है कहीं पर, कहीं स्पष्ट नहीं होती, उस प्रकार के उच्चतम साधक भी हैं, कहीं पर प्रकट हो जाते हैं, अरे अरे लोग पहचान जाते हैं और वे उनका कल्याण करते हैं। अग्नि के समान ही भिक्षा रूप हवन लेवे, घूमते सर्वत्र दात्रीना, जो भी लिया अग्नि जैसे खा जाती है, उसी प्रकार भिक्षा रूप करके हवन करने वालों, भिक्षा या हवन करने वालों के अतीत भावी अशुभ को भस्म कर देता है। ये कहता है दहन प्राग उत्तमाशुभ, जो लोग दान करने वाले हैं वो उनके पापों को नष्ट कर देता है, अशुभ को नष्ट करने देता है। जिस प्रकार अग्नि, उसमें अगर जो अन्न डालोगे उसको वो नष्ट कर। तो इस प्रकार से ये कहा गया कि वह तेजस्वी रहे, एक साधक को तेजस्वी रहना चाहिए, और लोगों का कल्याण जिस प्रकार अग्नि करती है उस प्रकार लोगों का कल्याण करते। महाराज जी, इसमें उपास्य श्रेय इच्छताम, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ तो यही किया है, उपास्य श्रेय इच्छताम, जो इसका श्रेय चाहते हैं, हाँ हाँ, कल्याणकारी कामी पुरुष उसकी उपासना कर सके, ये कहा। अच्छा, उपास्य उपासना जो लोग इच्छा करते हैं, जैसे हम लोग हाँ कल्याण की हाँ कामना करते हैं तो क्या करते हैं, हम सीनियर साधु के पास जाते जी, हैं, गुरु के पास गए, यतीश्वरन जी के पास में गए, वीरेश्वरन जी के पास में गए। तो ये क्या है, हम श्रेय चाहते हैं, और हम श्रेय चाहने के लिए हम प्रिय नहीं चाहते हैं, प्रिय वस्तु नहीं चाहते, हमारा अपना कल्याण करते हैं, तो साधु के पास जाने से कल्याण होता है। इसलिए एक गुण जी, मानो साधु का है कि उसके पास हाँ जो लोग कल्याण की इच्छा करते हैं वे जाते जी जी। महाराज जी, हाँ महाराज जी एक चीज पूछना चाहते हैं कि ये दान के बारे में आपने क्या बोला, दान करने से अशुभ कर्म नष्ट हो जाता है क्या? हैं। घूमते सर्वत्र दात्री नाम, ये क्या कहा है कि अग्नि के समान वो क्या है कि सर्वत्र कहीं वो कल्याण का अग्नि के समान ही भिक्षा रूप हवन करने वालों के अतीत और भावी भुगते दात्री नाम, दात्री को यहाँ पर क्या किया है, इंग्लिश में देखो तो क्या किया है, डोनर्स महाराज जी, डोनर्स, डोनर्स, हाँ एवरीवेयर फ्रॉम डोनर्स, ही ईट्स एवरीवेयर फ्रॉम डोनर्स, यानी जो लोग दान करते देते हैं वस्तु, अग्नि उसको खा जाती है। उसी प्रकार से अगर आप उच्चतम संतों को कुछ दान देंगे तो उससे आपका कल्याण होगा, ये बात।
खाली संतों को होगा या अग्नि कहीं के भी? समान ही भिक्षा रूप हवन करने वालों के अतीत भावी अशुभ। अग्नि जी जिस प्रकार से अग्नि में आप जो डालेंगे वो हवन भस्म हो जाएगा, न समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से ये साधु जो है उसने ये सीखा कि मैं ऐसा अग्नि जैसा हूँ कि लोग अगर मुझे कुछ देवे तो उनके पापों का नाश हो। अगर ये साधारण व्यक्ति अगर दान करता है तो उसका अशुभ कर्म नष्ट होता है क्या? हाँ, और निश्चित अगर आप शुभ शुभ व्यक्तियों को आश्रम में या संतों को कुछ अगर दान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आपके पुण्य, जो दान करने वाला है उसके पुण्य और उसके पाप जो है वो नष्ट होते हैं डेफिनेटली। थैंक यू, इसमें क्या थैंक ऑब्जेक्शन है आपके? इसीलिए तो साधुओं की सेवा की जाती यू। महाराज जी प्रश्न ये पूछ रहे हैं वो कि साधुओं के बजाय साधारण लोगों को भी अगर मदद करते दान करते तो क्या उसमें भी यही पुण्य फल प्राप्त होता है क्या? है। पुण्य तो होगा ही, कुछ ना कुछ पुण्य फल होगा ही डेफिनेटली। जी ये महाराज। निस्वार्थता जो है, निस्वार्थ साधे चित्त शुद्धि तो होगी। यहाँ पे दान का विषय नहीं है, यहाँ पे तो उस शुद्ध सिद्ध पुरुष के विषय की बात कर रहे हैं। उसमें अगर उसको दान दोगे तो लोगों का कल्याण। अगला चलो चलते आगे। अगला चलते महाराज, ये लास्ट श्लोक है फायर पे। द ओमनी प्रेजेंट लॉर्ड pervading this gross and subtle universe created by his own Maya acts in the shape of different things like fire in combustible things. स्वमायया सृष्टमिदं सदसत् विलक्षणं विभु प्रविष्ट ईर्यते तत्तत् स्वरूपो अग्निरेव एतति। जिस प्रकार से, यानी उसको कहना चाहिए जिस प्रकार से, यहाँ तो हिंदी में ऐसा किया है कि विचार करना चाहिए कि अग्नि जैसे लंबी चौड़ी टेढ़ी लकड़ियों के समान, जैसी सीधी बड़ी अग्नि जैसे जैसी लकड़ी है वैसी अग्नि दिखाई देती है, लकड़ी जल रही है तो अग्नि वैसी दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए इस कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनमें उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। यानी क्या है? omnipresent law pervading this gross and subtle universe created by his own maya acts in shape of different things like fire is combustible। जिस प्रकार से अग्नि अगर एक लकड़ी में है तो लकड़ी जैसी दिखाई देगी, एक बांस में है तो बांस जैसी दिखाई देगी, पूरा बांस जल रहा है दिखाई देगी। उसी प्रकार परमात्मा जो है संसार की सभी वस्तुओं में व्याप्त हैं और जैसे जैसे वस्तु है वैसे दिखाई दे रही। जी महाराज। आप में, मेरे में परमात्मा मेरे मेरे रूप में दिखाई दे रही हैं, और जी जी। परमात्मा एक कुत्ते में परमात्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कुत्ते हाँ, के रूप में डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग रूप। भगवान अपनी माया के द्वारा ये जगत को जैसा उन्होंने सत असत जैसा बनाया है उसमें द्वारा वे दिखाई दे रहे हैं। इसी जिस प्रकार से अग्नि दिखाई दे रही है, तो हमें ये विषय अग्नि से ये संदेश लेना है, ये उपदेश लेना है कि भगवान ने नाना वस्तुओं में अपना रूप व्यापक करके नाना रूप धारण किया है। सभी रूपों में हम भगवान को देखें। ठीक है? जी जी महाराज। महाराज। मैं पढ़ता हूँ 48। यस चलो भाई अब कौन चले? पढ़ो। अच्छा ठीक है। The states from birth to death belong to the body, not to the Atman. Like the digits of the moon, occasioned by time, whose march is inscrutable. क्या कहा है? अब उसने क्या लिया है? चंद्रमा से क्या सीखा? चंद्रमा की जो कलाएं हैं ना, वो 14 बदलती रहती हैं। पूर्णिमा हो गई, उसके बाद में धीरे धीरे द्वितीया तृतीया चतुर्थी द्वादश, उसके बाद अमावस्या आ गई। लेकिन ये पूर्णिमा जो ये सब दिखाई देते हैं, लेकिन चंद्रमा में कुछ फर्क होता है क्या? चंद्रमा फुटनोट में लिखा है द मून रिमेन्स एज इट इज, देयर इज एन अपरेंट चेंज ओवर
it due to astronomical notions. इसे ठीक है ना? जी मैंने महाराज। चंद्रमा से ये सीखा कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जाती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, न तो घटता है न बढ़ता है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी अवस्थाएं हैं वह शरीर की है, आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जी महाराज। नेक्स्ट सिंपल है। हाँ जी, हाँ, नेक्स्ट लो। हाँ, बर्थ एंड डेथ। हम महाराज जी ये बेसिकली कह रहे हैं कि ये जो षड विकार होते हैं वो आत्मा वैसी की वैसी रहती है और ये विकार एक एक करके आके चला जाता है, यही कह रहे हैं एज कंपैरिजन। जी स्वमाया सुतम सदसत विलक्षण सद विकार कहा गया है क्या? नहीं कहा नहीं है, और मैं कंपेयर कर रहा हूँ इन षड विकार और फेजेस ऑफ मून को, मतलब जैसे वो भी घटती बढ़ती है, तो जैसे कैन वी से द सेम क्या थिंग? जन्म मृत्यु जरा, हाँ हाँ वही अस्थि। उसको षड वो तो अब तुम 6 लोग तो यहाँ 25 विकार हो सकते हैं, हमारे यहाँ तो हाँ सारे दिन 25 भर में 25, हाँ परिवर्तन 25 भी होते हो रहते सकते हैं। हैं। हाँ हाँ महाराज और ठीक वो है कुछ नहीं, इसलिए ठीक यहाँ है पे षड विकार की बात ही नहीं। ठीक है ठीक है। महाराज जी, चलो महाराज जी, महाराज जी एक प्रश्न करूं महाराज जी। महाराज जी, लोगों हाँ, को इतना दुख, इतना कष्ट, इतना जो मिलता है, ये आत्मा तक नहीं पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है, यही तो बात बात बराबर बता रहे हैं। तुमने शरीर के साथ आत्मा को आइडेंटिफाई किया है, सारा 12 24 गुरु यही बताएंगे। ये बेसिकली बार बार एवरी एवरी श्लोक इज टेलिंग द सेम। ये सब गड़बड़ जो हो रहा है सब आत्मा आत्मा में बिल्कुल नहीं होता, शरीर और मन में ही होता रहता है। तो इसके चलते तो लोग खराब काम करते जाएंगे, खराब काम करते जाएंगे, बोले आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो खराब काम करते जाएंगे। हाँ, तो ठीक है, उसके बाद जेल में जाएंगे तब भी क्या होगा? तब भी आत्मा जानना है, रखना पड़ेगा उनको। तो काम ये करो ना, तो खराब काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद में जब जेल में भी तो जाओगे ना, आत्मा प्रकार बुरा काम करोगे तो जेल में भी जाओगे। हाँ, तो लोक में अगर ये भावना, एक मिनट प्रॉब्लम। हाँ, मैं कुछ नहीं हूँ, आत्मा ही सब कुछ है, मैं तो शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, तो ये लोग तो फिर गलत काम में भी माने ये हो जाएंगे फिर। वो देखो, सच पूछा जाए, जिसमें अगर आत्मा का चिंतन करेगा ना तो उससे स्वाभाविक रूप से गलत काम नहीं होगा। अच्छा। और अगर गलत काम हुआ तो पहली बात यह है कि आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, वो ऊपर से बातचीत कर रहा है। और दूसरी जी बात यह है कि उसको फिर दंड भी तो मिलेगा समाज की दृष्टि से। तुमने पाप जी किया है तो उसका दंड भी मिलेगा तुमको हमेशा। और तब भी उसको जी याद रखना पड़ेगा कि मुझे नहीं मिल रहा, आत्मा को मिल रहा है। जी महाराज जी। दिस इज महाराज वेरी इसका इंपॉर्टेंट। अच्छे से आंसर कथामृत में है, कथामृत में। क्या है ठाकुर बोलो को तो? ठाकुर को बोलते हैं ना कि ऐसा अगर वेदांत के, ठाकुर बहुत गुस्सा हो जाता है अगर वेदांत बोले मैं आत्मा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ खराब चीज। ठाकुर बोलता है ऐसे वेदांत में मैं मुंह देता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, तो मतलब उसको हाँ, मानते ही नहीं है ठाकुर। हाँ, ये तो वेदांत माना ही नहीं जाता है। मानेंगे ही नहीं, वो वेदांत क्या है वो। हम्म जी चलिए महाराज। आगे चलते हैं। बर्थ जी ठीक है, महाराज। आगे चलो। and death, though ever assailing bodies through the massive velocity of time, are never witnessed by the self, as in the case of the flames of fire. This क्या is है बर्थ? हाँ, birth and death, देह। though ever assailing bodies through the massive velocity of time, are never witnessed by the self, as in the case of the flames of fire. This is a जैसे return in passing. जैसे आग की लपट तथा दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। पानी तेजी से बहता जा रहा है,
लेकिन लगता है कि नदी गंगा वैसी की वैसी तो है, क्या फर्क नहीं पड़ता, रोज जाके देख लीजिए वही गंगा है। लेकिन ये काल के द्वारा जन्म मृत्यु बराबर हो रहा है, शरीर में हो रहा है और तेजी से हो रहा है, लेकिन आत्मा में वो परिवर्तित नहीं होता, उसमें प्रभाव नहीं। ठीक है जी महाराज। नहीं महाराज जी, सवाल ये है कि ये जो आपने बताया कि आत्मा में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये जो जल प्रवाह चलता रहता है कालांतर तक, तो क्या उसमें भी प्रभाव नहीं पड़ता है क्या? अरे गंगा में, गंगा तो जैसी की है वैसी की वैसी है। नहीं, गंगा देखो वही है, गंगा तो वैसी की वैसी है ना, नहीं प्रवाह से पानी तो लेकिन बदलता पानी गया कितने ना। बदल गया, पूरा पानी बदल गया। जी नहीं नहीं, वही तो बोल रहे हैं हाँ कि ये पानी बदलता रहेगा, जी तो गंगा वैसी की वैसी रहेगी। अच्छा जी बराबर जी महाराज जी। महाराज जी, महाराज जी एक प्रश्न है मेरा। महाराज जी पूछो महाराज जी, ये जो हम लोग बोलते हैं ना प्रेतात्मा है, दुरात्मा है, ये सब इसका मतलब है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, आत्मा तो एक ही होता है। कहाँ ला रहे हो, अरे प्रेतात्मा कहाँ है यहाँ पे? व्हाट इज द क्वेश्चन यहाँ ऑफ पे प्रेतात्मा क्या हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आत्मा पे में क्यों कोई ला रहे हो प्रेतात्मा? क्या कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बताया ना। हो? अरे तो प्रेतात्मा कहाँ है? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रेतात्मा, व्हाई आर यू ब्रिंगिंग इट? नहीं, आई एम ब्रिंगिंग इट क्या बिकॉज question? पर कोई असर पड़ता नहीं है, ये टेक्स्ट में हमारा बताया जा रहा है, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग जब देखते हैं तो कोई आदमी बोलता है कि दुरात्मा है, कोई प्रेतात्मा है, तो मतलब इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग टू द टेक्स्ट। अरे that is what नहीं, I say. There is constant change. Constant changes are produced every moment. It is being told just now. यही बात कर रहे हैं, constant change हो रहे हैं continuously. एवरी मोमेंट। लेकिन Atman is not affected. But ठीक है people, महाराज। it depends upon you. If you want to accept the people, you accept it. But here it is written nothing. Every moment. You're 10 years to 50 years ago, you are a child, you were a child. Now you have grown up and you will die after some time. These changes are taking place. Atman is not affected by that. That's right. Okay. Yes महाराज जी, महाराज जी अभी 5 मिनट बाद फिर उल्टा हो जाए। हाँ महाराज जी, ये दुरात्मा वर्ड ही रॉन्ग है ना। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो दुरात्मा बोल रहे हैं, ये वर्ड ही तो रॉन्ग है। ऐसा आत्मा तो है आत्मा है ना। आत्मा वर्ड को आत्मा होती है। कॉमन लैंग्वेज में आत्मा को, शरीर को आत्मा बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ये ये है, that is why. दुरात्मा है, पुण्यात्मा है, जीवात्मा को बोलते हैं। महाराज विशेषण। महाराज वो व्यक्ति का है, व्यक्ति का, शरीर का नहीं, व्यक्ति का। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कॉमन Mind and body मिला के। जो है वो आइडेंटिफाई विद इंडिविजुअल लेवल। चलिए, बहुत अच्छे सवाल। महाराज जी आपका वीडियो ऑन कर दीजिए ना। अगला पे महाराज जी को देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जब आगे पढ़ूं। महाराज जी, संजय जी, The yogi accepts sense objects through the sense organs and returns them at the due season without being attached to them, like the sun giving back the water it sucked through its rays. क्या कहते हैं, सूर्य से मैंने ये शिक्षा प्राप्त की कि जैसे किरणों से पृथ्वी का जल खींचते हैं और समय पर बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषय का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग देता है, उनका ध्यान भी धाम भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रियों से किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। यही ना है जी योगी एक्सेप्ट सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड रिटर्न्स इन ड्यू सीजन। आपने विषयों को ले लिया, उसको भोग किया और उसके बाद समाप्त हो गया, खत्म ही बात। ये अस्थायी रूप से थोड़ा सा होते हैं, जिस प्रकार से सूर्य के द्वारा पानी खींचा जाता है और उसके बाद में वर्षा हो जाती है।
तो ये क्या हुआ, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गीता में जो कहा ना, वर्तन्ते, हाँ। इंद्रियां जो है वो गुणों में वर्तित करती हैं। वो प्राप्त किया नहीं किया ऐसा कुछ नहीं, वस्तु आती है चली जाती है, ये ध्यान रखो। इंद्रियों से भोग होगा, एक बार हुआ उसके बाद समाप्त हो जाएगा, अटैच में ही रहना रहो, ये ध्यान रखो बिल्कुल। और चले आगे। और महाराज जी कह रहे हैं ये कि आपने he कहा gives it back. इंद्रियों में, महाराज जी आपने ये जो कहा कि इंद्रियों में अटैच ना रहो, पर इंद्रियों में अटैच नहीं रहते, एक भोग कर लेते हैं, पर उसके बाद दूसरी तरह का भोग का रिपीटेशन करते हैं, तो ये अटैचमेंट ही तो होगा। नहीं नहीं, यही तो बात है। हाँ, जो योगी, ये इसने कहा ना, योगी जो है, इसकी बात थोड़ी है। योगी हैं, यो अटैच खाते हैं पीते हैं मजा खाते हैं, इंद्रियों से भोग करते हैं, लेकिन अटैच नहीं होते। स्वामी जी, अगर तुम संसार में रहो ना, रोज सुबह शाम यही खाते हो ना, तो लग गया कि ब्रेकफास्ट के बिना काम नहीं चलेगा। जी, और फिर सोचने लगते हो कि ब्रेकफास्ट में मुझे दूध मिलना चाहिए, उसके साथ मलाई मिलनी चाहिए, और उसके बाद हाँ। क्रीम भी होना चाहिए। ये अच्छा, तुम्हारा ये अटैचमेंट हो गया, और वो योगी का नहीं होता, बच्चे। ये बता रहे हैं वो। तो अच्छा ये अच्छा, बराबर बराबर जी। महाराज जी जोगी क्या रिटर्न करते क्या है, बोलता है रिटर्न देम एट द ड्यू सीजन, रिटर्न देम एट द ड्यू सीजन नहीं समझ में आया। है ना, उसका समय पर विषयों का ग्रहण करता है, समय पर वो त्याग कर देता है। स्वामी जी, let me answer this question. यस, विषय को ग्रहण किया, अभी खाना खाया, उसके बाद छोड़ दिया, जब बाद में दोपहर को खाना आया तब ले लिया और खत्म हो गया। तो हम लोग भी उसके करते बाद हैं हम। दूसरे दिन वो नहीं सोचता है कि मुझे यही मिलना चाहिए। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ओके। महाराज इसमें एक चीज और लिखा है कि जब जरूरत पड़ती है तो नीडी पर्सन को वो दे देता है। सो जस्ट लाइक द सन टेक्स एंड गिव्स बैक, तो योगी भी यही करता है। कहाँ पे है, उसमें है, वो फुटनोट में है, लिखा है महाराज। द सन, जब हाँ, जैसे सन किरणों से पानी को खींच लेता है और बाद में वर्षा की तरह लौटा देता है, उसी प्रकार योगी अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू उनको ग्रहण करता है, और कभी कोई नीडी पर्सन होता है तो उसको दे भी देता है। और नीडी पर्सन न भी हो तो भी दे देता है। हाँ, हाँ हाँ, वैसे भी दे देता होगा। हाँ, ये लिखा हुआ है फुटनोट में। चलो नेक्स्ट। मैं पढ़ूं पॉइंट हियर। यस, Swami, that means the essential point is that his mind doesn't linger on the thought of it after he has experienced it. Is that it? No, don't try to analyze it. Okay. नहीं ऐसा नहीं। Don't try to analyze it. It is not a question of analysis. Okay. This is a characteristic of a yogi. योगी। अवधूत के वर्णन है, वो कैसे होता है, मन से होता है कि कैसे होता है, नहीं बात है यहाँ पे, इसको एनालाइज मत करिए। Okay. उस गुण को अपने जीवन में उतारिए। This characteristic you have to put in your mind, body, your character. कैरेक्टर। आपके इंद्रियों से कुछ प्राप्त हुआ, नेक्स्ट मोमेंट आपने छोड़ दिया। Right. महाराज जी ये जो कोई आपने जोगी का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया इस श्लोक में, ये तो हाउस होल्डर्स में भी दिखाया जाता है। हो चलिए ना, आगे चलिए। अच्छा, आगे मैं पढ़ूं महाराज, मैं पढ़ूं। The Atman established in itself is not perceived as admitting of varieties, but when manifesting itself through an adjunct is looked upon by dull, right-witted people as becoming identified with that. कौन सा श्लोक है? 51 महाराज। 51 तो हो गया, नहीं हुआ महाराज। 51. Like the sun, the Atman established in itself is not perceived as admitting of variety, but when manifesting itself through adjunct is looked upon by dull-witted people as becoming identified with. देखिए, खूब महत्वपूर्ण बात यह कही गई है, स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंब सूर्य उन्हें प्रविष्ट हुआ सा दिखाई देता है,
परंतु इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाते। वैसे ही चल अचल उपाधियों के भेद के ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है। ये बुद्ध थे। आत्मा एक ही है, लेकिन जब प्रतिबिंब होता है उसमें तो अलग अलग दिखाई देता है। मेरी आत्मा और आप लोगों की दिल भाई की आत्मा ये अलग दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वह प्रतिबिंब अलग है, पॉट अलग है। हमारे देह और मन रूपी पॉट के अंदर अलग अलग दिखाई दे रही आत्मा, लेकिन वस्तुतः प्रतिबिंब आत्मा एक ही है, सूर्य जैसा है, एक ही है। तो बाहर जो हम परिवर्तन देखते हैं उसको महत्व न देकर उसके पीछे जो परमात्मा है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे शरीर और मन रूपी पात्र में, उस पर ध्यान रखना चाहिए। बार बार याद रखिए, बार बार यही पॉइंट किया जा रहा है। ओके महाराज, एक प्रश्न है। ये जो आत्मा तो ये है, और हम जीवात्मा में, हमारे में शायद चिदाभास होता है कि प्योर आत्मा ही आता है, अंतरात्मा हमारी जो यहाँ पे डिस्कशन चिदात्मा का नहीं हो रहा। हाँ, चिदात्मा हम होने समझेंगे। पर यानी you are identifying yourself, your atma, you are identifying with your body, mind. ये जीवात्मा हो गया। ठीक है, ओके। This is not talking of जीवात्मा। बेसिकली आत्मा शुद्ध है बिल्कुल, और सब एक आत्मा है, सर्वत्र विद्यमान। इसके बाद में सुनिए, इसके बाद में एक लंबी कहानी है, एक लंबी कहानी है, उसको आप पढ़ जाइए। यानी 52वां श्लोक को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और उसके बाद में 52वें श्लोक को समझाने के लिए 52 से लेके 67वें श्लोक तक करा है। तो एक आदमी को पहला श्लोक कर लीजिए, ये 52वां, और उसके बाद में दूसरा व्यक्ति जो है वो पूरा 52. One should not cherish too much affection or attachment for anyone. If one does so, one is smitten with affliction with the poor pigeon. The lesson, like the poor pigeon. Yeah, like the poor pigeon. The lesson which कहीं भी ये the बहुत pigeon सुंदर, बहुत इम्पोर्टेंट ये एक है, एक लाइन जो है ना, ये 252 की पहली लाइन जो है, ये याद कर लेना, उसको लिख के रख लेना आप, ये अलग से। नाति स्नेह प्रसंगो व कर्तव्य क्वापि केनचित्। यानी ये कहते हैं कि किसी से अत्यंत स्नेह आसक्ति नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अति स्नेह प्रसंगो व कर्तव्य, अति स्नेह अथवा कर्तव्य, यहाँ पे कर्तव्य का आसक्ति कर दिया है। मेरा कर्तव्य मेरे को करना पड़ेगा, पति पत्नी का देखना पड़ेगा, मुझे बच्चों को देखना पड़ेगा, ये मेरा कर्तव्य है। अरे स्नेह हो गया, अटैचमेंट हो गया, आसक्ति हो गई। तो ये आधा श्लोक जो है उसको आप चाहे तो संस्कृत में वैसा ही लिख के रख लीजिए। न अति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित्। किसी कोई व्यक्ति को अति प्रसंग, किसी से आसक्ति, तीव्र आसक्ति न करे। उसके बाद क्योंकि कुर्बन बिंदे संतापन करने पर कष्ट होगा, जैसा कि कपूर को हुआ, कबूतर को हुआ। अब कोई एक ले लो भाई, इसको पूरा एक साथ मैं पढ़ती हूँ महाराज, मैं पढ़ती हूँ। A pigeon built his nest on the certain tree in a forest. एक मिनट ठहरो महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि आसक्ति हमने नहीं करना चाहिए, पर किसी के अच्छे गुण हो तो उसकी आसक्ति हम करेंगे तो उसमें क्या आपत्ति होगी महाराज? ना, आसक्ति किसी की नहीं महाराज जी। आज सवाल ये है नहीं,
किसी कि की भी नहीं। हमने एक गुरु पकड़ा है, वो गुरु के अंदर हमने अच्छाइयाँ देखी है, तो वो अच्छाई देखने के बाद हम उसके प्रति आसक्ति हो जाती है हमें कि हमें भी यही काम करना है, तो इसमें क्या गलत है? नहीं, वो ठीक नहीं, उसके आगे भी जाना है। वो नहीं है आसक्ति यहाँ पे नहीं है। जी, ये, उसमें भी उनको, आपको उसमें आत्मा को देखना है, परमात्मा को देखना है। पर उसके गुण के मार्फत से हम देखेंगे ना नहीं, महाराज। गुण, ना 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 ना, गुण की बात में यहाँ पे किसी भी प्रकार का न अति स्नेह प्रसंग होगा, क्वापी अच्छा, किसी के साथ भी अत्यंत आसक्ति न करे। जी, तो हम जानते हैं यतीश्वरानंद जी इतने बड़े महान पुरुष थे, हाँ, और लोग आसक्त होकर कष्ट पाए हैं। और ये वो होता नहीं है, लोग आके व्यक्ति से आसक्त हो जाते हैं, गुणों से नहीं होते। दिलीप भाई, फालतू बातें अच्छा, हैं। ठीक। नहीं महाराज जी, यहाँ पे वैसा है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम यदि आप माफ करना, पर हम आपके गुण और आपके सेवा से इतना आसक्त हो गए, हम ये सोचते हैं 24 घंटे कि महाराज के कुछ गुण हमें आ जाए, महाराज जो करते आ जाए, तो इसमें गलती क्या होगी? नहीं करना। नहीं, आसक्ति हो जाएगी। अरे आप चैतन्य महाप्रभु में कीजिए ना। आपके हाँ, संत हैं साउथ गुजराती संत भी तो हैं इतने जी, सारे, हाँ, 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 जी, उनको कीजिए ना। वो ठाकुर में की। गुजराती संत मर गए, वल्लभाचार्य मर गए, उनसे गुण कीजिए ना। महाराज जी, आसक्ति जीवित व्यक्ति में जल्दी हो सकती है बजाय कि मृत व्यक्ति में, और यदि नहीं, जीवित इसीलिए कहा ना, व्यक्ति, इसीलिए तो कहा आसक्ति जीवित व्यक्ति में नहीं करना है। अच्छा, 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 राइट महाराज जी, राइट, ये जी, तो जी, बात कर आगे, रहे हैं। जी, आगे समझ, गुरु में भी नहीं करना। यतीश्वरानंद जी बड़ा वो थे, बहुत हाँ, बहुत दुख करते थे, जी, तो जी, बार बार कहते थे। यानी हाँ, उनकी पर्सनालिटी से भी अगर लोग आसक्त होते थे तो बहुत गुस्सा होते थे वे। अच्छा, वे कहते थे, डोंट बी अटैच टू पर्सनालिटी, जी, नेवर नेवर। राइट, ओके, जी महाराज जी, प्रणाम। A pigeon built his nest on a certain tree in a forest and lived there for some years with his partner. The pigeons, with their hearts tied in a bond of love, lived a family life, fixing their gaze on their each other. gaze on each other in close. अब बीच बीच में मत बोलिए, मैं gaze ही बोल रही हूँ. On each other in close companionship, each intent on the others. In the forest, they together went through such acts as lying, sitting, roaming, resting, talk, sport, and eating without any fear, who pleased her partner and was agreeably treated by him, wished for and others. O king, fulfilled those wants even at the cost of much to his senses. In course of time, the good female bird had her first conception and laid some eggs in that nest in the presence of her mate. In due season, some young birds with tender limbs and feather grew out of those eggs, an inscrutable power of the Lord fashioning their features. The happy pair, devoted to their offsprings, reared Reared. the young ones and listening to their chirping, sweet accents. They were cheerful and their wings soft to and graceful movements, and they are going out to meet their partner, their parents, gladdened the latter. The two birds, with their hearts attached to each other in love, beguiled by the Lord's Maya, reared their young ones with no higher outlook of life. One day, a pair went in search of food for them and roamed about for a long time
in that forest with this object. A fowler rambling in the woods as will saw them and flying near their nest and caught them by the spreading a trap. The parent birds, who were always eager to dig out, returned to their nest with the food. The female pigeon, finding her young offspring, rushed at them and crying and much aggrieved. The poor mother bird, fettered by many of the Tasmaya, herself fell into the trap, even though seeing the young ones caught in it, for she was beside herself with grief. The poor male pigeon, too, finding his young ones, who were more to him than his own self, as well as his beloved partner, who was a fit match for him, caught in the trap, wept so sorely afflicted. Alas, behold my calamity, unlucky and wicked, that I am before I have been satisfied and have attained the consummation of life. My home, which conduces to the threefold end of life, is gone. Now that my wife, who was the match for me, always agreeable, who looked upon me as her husband as God, has ascended to heaven with her various children, leaving me behind in this lonely house. For this deserted house, miserable and afflicted, and a widower with all my children gone, to whom life world mere nothing but woe. Even though seeing them caught in the trap, almost in the jaws of death, and struggling in that way, he too lost his senses, and woe begone fell into it himself. The cruel fowler getting the pigeon, who was intent on the family life with his partner, and the young ones were satisfied and went home. Thus this miserable family man, with his senses uncontrolled and taking the delight in the pairs of the opposites, maintain his family, and like the bird, comes to the grief together with his belongings. हो गया? और पढ़ू मतलब? हाँ बस हो गया? जी 74 तक हो गया ना? 74 नहीं अभी नहीं हुआ बाकी है 74 बाकी है. हाँ He लास्ट वाला who पढ़ लो. attaining a human birth, which is like an open gateway to liberation, is attached like the bird to the family, concerns merely, is considered as one one who has fallen. बहुत सुंदर है. Status means the high state which he has already occupied. तो यहाँ पे क्या किया है? ये एक लंबी कहानी बताई है. एक कबूतर और कबूतर की पत्नी बड़े आनंद से घोंसला बनाकर रहते थे. एक दूसरे से रहते थे. उनकी दोस्ती हो गई, उनके बहुत उनका आसक्ति हो गई थी, और उसके बाद में उनको बच्चे भी हो गए. और जो कबूतरी में इतना प्रेम था कि वह कबूतरी जो चाहती थी, कबूतर बड़े कष्ट से उसकी कामना पूर्ण करता था. अरे बाबा, ये जो है ना, आप लोग जो है हिंदी माता जो संसार की कहानी है. लोग हैं, ग्रस्त लोग अच्छी तरह पढ़िए, हमको नहीं समझ में आता. अच्छी तरह समझिए. एक पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति आसक्त होते हैं. कितना डिटेल में बड़ा सुंदर वर्णन है, बहुत और सुंदर ये है. सावधानी से पढ़िए, आप लोगों के लिए ही है.
उसके बाद में वो बच्चे हुए, उनके अंग प्रत्यंग बहुत कोमल थे, वो प्रेम से लाड़ पाड़ जी करते थे। बच्चे हुए तो खूब आसक्त हो गए, बच्चे होते थे, वो हंसते कूदते थे, तो बच्चे माता पिता को बहुत अच्छा लगता था। वो दौड़ दौड़ के बच्चे माँ बाप के पास आते थे। वो कबूतर कबूतर भगवान की माया से हो रहे थे। वो विमोहितो दीनहीन थियो शिशुन कुपशुतो विष्णु मायाया। यानी 41 श्लोक में यही कहा है कि ये स्नेह के बंधन के कारण विष्णु की माया से विमोहित होकर वो शिशुओं का लालन पालन किया। याद रखिए, संसार में यही हो रहा है। बाप रे, ये कोई कहानी बना दी है, आप लोग देखिए इसके बहुत बारे में। सुंदर। उसके बाद में क्या है, एक बार नर और मादा चरने गए, और एक चोर ने और एक पहेलिये ने आकर उसको पकड़ लिया। दोनों चारों बच्चों को पकड़ लिया, जितने बच्चे थे पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी जब चोर पकड़ने आए तो देखा कि ये तो बच्चे जो हैं वो तो एक जाल में फंसे हुए हैं। अब क्या है, भगवान की माया से उनका चित्त अत्यंत दुखी हो गया। देखिए, यहाँ विष्णु माया, बार बार विष्णु माया शब्द का उपयोग कर रहे हैं। भगवान की माया याद रखिए, ये जहाँ कभी आसक्ति हुई एक दूसरे से, बंधन का कारण है, याद रखिए ये माया है। स्नेह विष्णु माया से विमोहित हो गए हैं, और उसने विष्णु माया के द्वारा जब उन्होंने देखा कि फंस गए हैं, तो क्या है, उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी जड़ी हुई थी, देखकर उसको माँ ने वो समझी नहीं, वो भी जाल में फंस गई। मैं अपने बच्चों की तरह रहूंगी, खुद जाके फंस गई बाप। उसके बाद में महाराज विष्णु माया किधर है? विष्णु माया विष्णु माया यही तो है, ये 61 माया। 61 श्लोक 61 61 में 61। देखो ओके विष्णु माया है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, यस करेक्ट, हाँ, उसके बाद में वो बहुत सुंदर है। उसके बाद में ये उसका पति आया, उसने देखा कि मेरी पत्नी भी फंस गई है, अब मैं क्या करूंगा अकेला, अच्छे बस में चलो मैं भी पड़ जाऊं। और वो भी उसके अंदर फंस गया। चला बिना गया। ग्रहण जीवन जल कैसे रहना। ये सब जो है ना, ये पोएट्री हो रहा है, कविता हो रही है, उपन्यास हो रहा है बहुत सुंदर है। ना। बहुत सुंदर है नहीं, संसार में यही हो रहा है, हमारे जीवन में यही हो रहा है। यही हो फंस रहा है। गए हाँ उसके बाद, और फिर उसके बाद एवं कुटुम्बा शांत्यात्मा द्वंद्वारामो पतत्रिवत् पुष्णन कुटुम्बम कृपणः सानुबंधो विसतीत। इसी प्रकार से ये कहते हैं, जो कुटुंबी है, संसारी है, विषयों और लोगों के संग के साथ में जिससे सुख मिलता है, याद रखिए, लोगों से मिलने में बहुत अच्छा लगता है, और विषयों में बहुत अच्छा लगता है। कुटुंब के भरण पोषण में सारी बुद्ध हो जाता है, लक्ष्य चला गया, खाना पीना और कुटुंब के साथ रहना, उसको कभी शांति नहीं मिल सकती। अवसीदति, वो उसके बाद में नष्ट हो जाता है। कुटुंबी अशांत आत्मा, याद रखिए, बहुत स्पष्ट लिया है। वर्ल्डली लाइफ, गृहस्थ जो है अशांत आत्मा, शांति नहीं है। बिल्कुल। बड़ा स्ट्रॉन्ग भी कहा गया है, इसको आप लोग जरा पढ़िएगा, अपने ऊपर हाथ रख के देखिएगा कि हम अशांत हैं क्या, अशांत आत्मा। और उसके बाद में लास्ट श्लोक जो है 74, इसको मुखस्त कर लेना आप लोगों को, जैसे गीता को मुखस्त करते हैं। यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम विहेषु खद्वत्सक्तः तम आरूढ़ च्युतम उच्चम विदुः। क्या मतलब, जिसको मनुष्य लोक प्राप्त किया है, मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, ये क्या है, बड़ा सुंदर उसके लिए कहा गया है, मुक्ति का खुला द्वार। संसार में मानव शक्ति प्राप्त कर लिया है, ये मुक्ति का ओपन द्वार, उसमें भी फंस गए। और मुक्ति का द्वार है, उसके बाद में इच्छा आ गई है, हम लोग मिलते हैं, सत्संग करते हैं, जूम मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, इसके बाद फिर में भूल अगर आप जाते हैं। फंस गए तो क्या कहें, उसको कहते हैं आरूढ़ च्युतम, यानी जो क्या है,
कि वह ऊंचे चढ़कर गिर गया। ठीक है। ऊंची लेवल आरूढ़च्युतम करना है, और आरूढ़च्युत करते चलते फिसल गए और पड़ गए। भगवान को प्राप्त करना है, मुक्ति द्वारा पावृतम, मुक्ति को प्राप्त करना है। अरे खुला हुआ मुक्ति का द्वार मिला है, मुक्ति पढ़ ही नहीं रहे हो। हे भगवान, इसको याद कर दीजिएगा बार बार। यह महाराज जी, लोकम मुक्ति द्वारम गृहेषु महाराज भगवत समारूढ़च्युतम विदुः। इसको आरूढ़च्युत कहते हैं, जो आदमी ऊपर चढ़ गया, बीच में फंस गया और गिर गया। महाराज जी, एक प्रश्न है मेरा। महाराज जी, छोटा सा कहानी में, कबूतर का कहानी में एक छोटा सा प्रश्न। महाराज जी पूछिए कहानी में क्या। महाराज जी, ये जो कबूतर को अपना जो ये जो अपना उसका जो फादर था वो जंप किया नेट पे, मदर था, तो ये अपना कर्तव्य निभा रहा है। अगर वो नहीं करते तो सेल्फिश हो जाते हैं, है ना? तो कर्तव्य नहीं निभा रहा है, आसक्ति हो गई है। आसक्ति हो गई है। अरे फंस गया है ना, वो चिड़िया फंस गई है, अपनी पत्नी फंस गई, तो वो कहता है कि मैं क्या करूं, बिना पत्नी के तो मैं रह नहीं सकता, मैं भी फंस जाऊं। ये भावना तो एक भावना है। दूसरा भावना है कि मेरा कर्तव्य है कि अपना वाइफ को सेव करना और हमारा ये निभाना चाहिए। अगर नहीं करता तो मैं सेल्फिश बन जाऊंगा। नहीं नहीं, यहाँ पे वर्णन नहीं है ये चीज। यहाँ सुसाइड का वर्णन है। सुसाइड यहाँ तो जाल में करने से फंसे गए ही। वो तो बंद गया है, पत्नी को क्या स्वामी जी कहते निकालने तो ड्यूटी गया इज नहीं, मॉर्बिड। निकालने तो नहीं गया है। और क्या। अच्छा, निकालने नहीं गया। नहीं गया है। ओके ओके, ठीक। सेकंड, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है उसको लेते हैं। कर्तव्य बुद्धि से अगर करे बिना आसक्त होकर तो ठीक है। हाँ हाँ, मैं यही क्वेश्चन यही था। सुनिए सुनिए, बोलना आसान है। केवल कर्तव्य बुद्धि से बिना आसक्त होकर काम नहीं होता संसार में। नहीं हो सकता। 9% नहीं होता। नहीं होता, लेकिन हमें तो हमारा तो अगर हम नहीं करते हैं तो हम बहुत ही सेल्फिश बन जाए कि हम चुपचाप बैठे हुए हैं, देख रहे। सुनो सुनो सुनो, मैंने बोला ना, ठाकुर भी तो गृहस्थों को बोलते थे ना। ठाकुर बोलते थे, वो सब बोलते साधु बन जाओ। नहीं, तुम संसार में रहो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको रखो। ठाकुर के उपदेश है सन्यासी गृहस्थों के लिए भी है, और ठाकुर के बहुत सारे गृहस्थ सन्यासी भक्त भी हैं, गृहस्थ भक्त भी हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा उनका जीवन, आप देखेंगे वहां पर आसक्ति नहीं है, कर्तव्य है। यानी हम अपनी आसक्ति को कर्तव्य के नाम से चलाते हैं। वी ट्राई टू यूटिलाइज हमारी वीकनेस को हम गुण बना के बात करना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मैं महाराज जी, इसमें ऐसा है कि अगर मैं चुपचाप बैठे रहता हूँ, देखता हूँ कि वो लोग दे आर इन ग्रीफ, दे आर इन डेंजर, एनीबॉडी इज इन डेंजर, इफ आई डोंट डू एनीथिंग, तो मेरा ये लगता है कि आप गिल्टी फीलिंग हो जाता है कि हमें करना चाहिए था। वो आसक्ति तो बाद में है, अभी तो ज्ञान तो बाद में देखेंगे। अगर कोई डूब रहा है, आदमी तैरते नहीं जानता है, तो हमें देखना चाहिए कि उसको कैसे उद्धार करूंगा। तो ये तो आसक्ति बात आती नहीं है। देखा, अगर आपका लड़का शराब पीने लग जाए, बुरी बात में जाने लग जाए, तो आपको प्रिवेंट करना है, इसे आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी महाराज जी। और तो बिल्कुल नहीं में किसने मना, यहाँ नहीं कहा, यहाँ बात नहीं है ये चीज। नहीं, ये नहीं है। लेकिन आप भी शराब पीने लगा तो क्या हो जाएगा? क्या उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? वेल एंड गुड, पूरा कीजिए। तो ये कहानी जो बताई, पढ़ने वाला कहानी, बच्चे तो मर रहे। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अटैचमेंट की बात को अलग किया है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्पष्ट रूप से, अभी डिटेल में हम नहीं गए। वो कपोत जाता देखता है कि कपोती जो है वो फंस गई है, तो कहता है मैं क्या करूंगा, मैं भी फंस जाऊं। वो उनको छुड़ाने के लिए थोड़ी गया था।
हाँ ये ठीक है। संसार में 95% 99% अटैचमेंट होता है, कर्तव्य नहीं। मतलब समझ में आ जी, 99% अटैचमेंट। अगर अटैचमेंट छोड़ देते हैं, कि अगर देखते हैं कि ये इन ट्रबल है, कोई भी है, मेरा बच्चा हो या कोई भी है, उसको मदद चाहिए, तो अगर हम सेल्फ को भूल जाके उसको मदद करते हैं तो दैट इज इक्वालिटी। हाँ ठीक है, और उसके बाद में जब फंस जाते हैं आप, नहीं फंसूंगा, उसके बाद में क्या हमको करना चाहिए था, मैं कर दिया, उसके बाद वापस आ गया। तो यहाँ पे तो क्या है कि फंसे हुए हैं और हम भी जा रहे हैं फंसने के लिए। अरे भाई सुनिए सुनिए, 90% यही अटैचमेंट ही होता है कर्तव्य के नाम से। हाँ हाँ, लेकिन उस वक्त पर जिस समय आदमी डेंजर में होता है, वो अटैचमेंट, इतना ज्ञान तो हमारा आता नहीं है, हमारा इंस्टिंक्ट बोलता है कि इसको रक्षा करो, इसको हेल्प करो, इसको बचाओ। ओके ओके ओके, उसके बाद में अटैचमेंट और बढ़ गया। ओहो, तो इसका हम सेल्फिश बनते जा रहे हैं। अरे समझ ही नहीं। अटैचमेंट, सेल्फिशनेस, ड्यूटी, इसको सेपरेट करना अपना अकॉर्डिंग टू यू इट इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ तो केवल क्लियर नहीं कहा गया है, इट इज प्योरली अटैच्ड। जी महाराज जी। बुद्धि चली गई, बुद्धि चली गई जी महाराज खुद जी। फंस गए, डूब गए संसार में। अरे 90% लोग संसार में डूबते हैं भाई, कि नहीं डूबते हैं। जी महाराज जी। 90% लोग डूबते हैं कर्तव्य करते हुए, एंड मैं डूइंग माय ड्यूटी और फंस गए। जी अच्छा महाराज जी, मेरा एक सवाल करना था कि यहाँ जो आरूढ़ च्यूतम बताया गया है, दिस इज टेकन एज डेथ, जो सिंबलाइज कर रहा है डेथ को, आरूढ़ च्यूतम। नहीं, आरूढ़ नहीं, आरूढ़ च्यूतम मतलब अपनी जहां ऊंचे तक लक्ष्य पहुंचा है, जो स्टेज तक पहुंचा है, हाँ वहां से नीचे गिर जाना। हाँ नीचे गिर गया, जितना प्रोग्रेस किया उससे बिल्कुल नीचे गिर गया। हाँ, उसको मृत्यु के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, जहाँ से यहाँ पे हाँ सब। हाँ हाँ, मैं वही इस कहानी में उसको बता रहे हैं। जी हाँ, वो एग्जैक्टली। ठीक है ठीक है महाराज, मैं पढ़ूं चैप्टर 3। पढ़ो। The Brahmana said, O king, the enjoyment that comes to beings through the senses is met with in heaven as well as in hell, just as misery is. Hence, the man should not hanker after it. Verses 1 to 4 set forth the lesson derived from the python, which never moves in search of food, but takes just what comes. This peculiarity has given the name to the mode of life of a class of sadhus who never leave their seats in quest of food. See next verse. Enjoyment, etc. How much you are going to be? Enjoyment is like misery, is inevitable. Any Please wait, please wait. Your first look is your question. Continue. Go ahead. Okay. First look. Enjoyment like misery is inevitable in any sphere of life, being due to one's prarabdha work. Hence, one should not waste energy over its acquisition, but should strive after self-realization. सुखम इंद्रियकम राजन स्वर्गे नरके एव च देहिनां यद्या यथा दुःखम तस्मात् यच्छेद बुद्धवत्। याद रखिए क्या कहा है। राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व संस्कार के अनुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग नरक कहीं भी रहे उन्हें इंद्रिय सुख संबंध प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा किसी प्रकार का प्रयत्न करने न करे। क्या मतलब? इंद्रियम सुखम स्वर्गे नरके देहिनाम
प्राप्तम। याद रखिए, आपको इंद्रियों के सुख, जब आपको देह है तो स्वर्ग में जाएंगे, नरक में भी जाएंगे, इंद्रियों के सुख या दुख सदा आपको प्राप्त करेंगे, सदा प्राप्त होंगे। इसलिए उसकी इच्छा न करे और उसकी प्रयत्न न करे। उसके फुटनोट में क्या है, यहाँ से 1 से 14 यानी ये अजगर की वृत्ति कही गई है। अजगर जो है पड़ा रहता है, जहाँ कर भी जो कुछ मिल जाता है उसको खा लेता है। ये है साधुओं का, the name to the mode of life is called as a class of साधु जो है ना, कुटी कुटी जब एक जगह पड़े रहते हैं, अजगर वृत्ति करने वाले, वो अपने स्थान पर रहते हैं, जो मिल गया सो मिल गया। तो इस प्रकार इसी को एक आदर्श बना के बताया गया है कि ये सुख या दुख जो है वो जीवन में सदा बने रहेंगे अपने प्रारब्ध करने के बारे में। इसलिए उसके एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं। महाराज जी, इसमें प्रारब्ध प्रारब्ध बोल रहा है, तो कोई आदमी अगर प्रारब्ध के चलते भुगत रहा है या कोई ट्रबल में है, तो दूसरा आदमी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसको तो प्रारब्ध है, उसको भुगतना देना चाहिए। उसको तो आगे बढ़ना चाहिए कि भाई उसका प्रारब्ध है, मेरा भी प्रारब्ध है, उसको हेल्प करना, ऐसा होना चाहिए ना। देखिए, यहाँ पे दूसरे आदमी की बात नहीं आ रही है। आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, ये है, दूसरे की बात नहीं आ रही है यहाँ पे। अच्छा, स्वामी जी, does it mean that the sorrow and happiness, it is predetermined? Predestined. Yeah, it's predetermined. I can make effort to do anything, but the happiness and sorrow, it's predetermined, predestined. So is that the thing that no matter what I do? Arey Baba, you go on, exactly the same thing is written, you are repeatedly sending in the 10 sentences. Predestined, your happiness and misery are predestined. So a sadhu lives like an ajgar. Ajgar, A python, like a python is an example. Python is lies, doesn't bother about anything. Whatever is destined, it will come to his mouth. whatever. That is a very high mental state, very high mental state. Yes. महाराज जी, सेकंड श्लोक में जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक पढ़िए। Whether food is delicious, whether food be delicious or insipid, sumptuous, scanty, sage who lives a python's life should take just what comes of itself without exerting for it. अभी आपने बताया। Next sentence about next श्लोक again पढ़िए। He should lie many days without food and without exertion, and if no food presents itself, then like the great python, he should abide by what destiny decrees. He must bear it. Destiny means he must bear it calmly. Next, may holding still the body. Wait. एक पढ़ो। 3 श्लोकस, ये 3 है पाइथन से सीखा। He learned from Ajgar. 1, 2, 3. He learned from Ajgar. जैसा आ जावे, जैसा खाने को मिल जाए वैसा ले लो। वो इसमें हमारा सारा 50% 75% जीवन यही चला जाता है। अरे ये खाना कैसा बना, इसमें नमक ज्यादा डाल दिया, अरे थोड़ा सा अच्छा मिठाई लाना है, एक जाके गया है, ये सब है ना। कुछ स्वादिष्ट होवे, मधुर होवे, सूखा होवे, रूखा सूखा जैसा भी होवे, ए वाइस पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति को अजगर के तरह समान लेकर, समान स्वीकार करके उसका जीवन निर्वाह करना चाहिए। पूरी तरह उदासीन रहे। यदि भोजन न मिले तो प्रारब्ध भोग समझकर चेष्टा भी नहीं करे,
बहुत दिन तक भूखा भी रहा पड़े, ये यहाँ तक कहा है। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन से ही संतुष्ट रहे। जी। Whatever Holding still the body endowed with energy, wait, fortitude. अरे अच्छा wait, अच्छा अच्छा why are you speaking? I have 3 slokas. हाँ, थर्ड Wait, वन, थर्ड वन। थर्ड नहीं किया। और 3 देखिए, ओहे भगवान, ये 3 एक ही मैसेज दे रहे हैं कि प्रारब्ध के अनुसार हमें संतुष्ट रहना चाहिए। सुख दुख हमारा लिखा हुआ है उसके अनुसार होगा। ये बहुत हाई लेवल की बात है, याद रखिए। ये ऐसे योगी के लिए है जो अजगर वृत्ति वाले होते हैं, पड़े रहते हैं, जो मिल गया सो मिल गया, खा लिया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं मिला। अब ये आप लोगों को देखना है कि आप संसार में कितनी दृष्टि से उसको स्वीकार कर सकते हैं। थोड़ा तो इसको विचार करिए ना। हमारा खाने पीने में, अच्छे जीवन व्यतीत करने में सारा जीवन निकल जाता है, मन निकल जाता है, भगवान का चिंतन नहीं होता। बराबर। महाराज जी, ये तो भगवान ने महाराज जी गीता में भगवान जो क्या है गीता में, बोलिए। वो बोला कि जो चैप्टर 12 में भगवान ने जो बताया ना कि सेल्फ कंटेंट होना चाहिए, कि मतलब जो मिला है वो खा जाओगा, उसका बाद ज्यादा मांगो मत, वही बता रहे हैं ना। यहाँ यही बात है, वही बात है, दिल से फंडामेंटल। हाँ, सुखे दुखे समय कीर्ता लाभा लाभ हो जाया देव, भगवान गीता में ये कहते हैं। हाँ, यदृच्छा लाभ संतुष्टो लाभा लाभ हो जाया जय। ये संसार की चिंता, अच्छा बढ़िया कमरा में रहना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और खाना पीना बढ़िया होना चाहिए या कम होना चाहिए, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये बार बार बात करिए, 3 बातें। इज इट ऑल राइट? हाँ जी महाराज जी। महाराज जी अभी आप महाराज जी आप 3 नंबर बोल रहे थे ना, हो गया तो। हाँ, मतलब मेरा एक सवाल ये है कि ये 3 नंबर स्पेशली उन वॉन्डरिंग साधुस के लिए नहीं है, जो वॉन्डरिंग साधुस के लिए, क्योंकि कहीं माधुकरी मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, वो ज्यादा एप्लीकेबल वहां पे है ना। ये 3 श्लोक जो हैं, ये है अजगर से उसने क्या सीखा। तो अजगर वृत्ति के साधुओं के लिए है, वॉन्डरिंग साधु के लिए नहीं है। अच्छा, इज इट ओके? जी अच्छा, ठीक है महाराज। हाँ, उसके बाद महाराज अजगर वृत्ति साधु कैसे होते हैं? वो स्वामी जी भी तो जंगल में जा रहे थे, तो खाना नहीं मिल रहा है, वो कुछ बोले आज तो कुछ खाऊंगा ही नहीं, फिर अपने आप आ गया ना। तो स्वामी जी को हम लोग अजगर वृत्ति साधु कैसे कहें? नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि अजगर वृत्ति तो ऐसे होते हैं कि एक स्थान पर वर्षों तक पड़े रहते। ठीक है, हाँ। पहले तो परमानेंट पेड़ के नीचे पड़े रहते थे, या फिर कुटिया बनी हुई उसमें पड़े रहते हैं। खाने पीने की चिंता नहीं करते हैं और खाना अपने आप आ जाता था, बहुत ऊंची स्थिति। लेकिन हम साधुओं के लिए एक नियम है कि हम जहाँ कहीं भी रहें, वो भाई जैसा मिल जाए उसने ले लो। अरे भाई हम यहाँ पर हैं तो सुबह शाम खाना मिलता है, और जैसा खाना मिल जाए वो खाना। और उसमें कभी मिर्च ज्यादा हो गई, कभी मिठाई मिल गई, कभी नहीं मिला, जैसा है वैसा कर लिया। ये कंप्लीट रेजिग्नेशन, ये बात है यहाँ। ये बात हम लोग भी गृहस्थ जीवन में भी कर सकते हैं। एक प्रकार के अध्यक्ष विधि बाबा संसार के चक्कर में ये मकान को अच्छा करने के लिए, खाना बढ़िया करने के लिए अपना टाइम बर्बाद नहीं करें, मत करो। जितना हो सके एक स्थान पर बैठे रहें और भगवान का चिंतन। तो ये बात नहीं तो हमारे लिए, आप लोगों के लिए, गृहस्थों के लिए इसका क्या उपयोग होगा? ठीक है,
ठीक है, बिल्कुल अच्छा। अब तीन तीन श्लोक हो गए, इसके आगे ये तीनों एक ही के हैं, ये अजगर वृत्ति के हैं। अब आगे चलें। जी महाराज, आगे चलो। रीतू जी पढ़िए। The body endowed with energy, fortitude, and strength, he should lie wide awake and not exert, even though having the organs intact. ये अजगर का ही चल रहा है। ओके ओके, सॉरी, ये क्या है? अजगर ही है। हाँ, अजगर चल रहा है, इसको खत्म कर लेते हैं। उनके शरीर में मनोबल होना चाहिए, इंद्रिय बल है, देह बल है, तीनों रहे तो भी निश्चेष्ट है, डोंट मूव, वर्क नहीं करो। निद्रा रहने पर भी सोया हुआ जैसा अजगर रहता है, इंद्रियों के होने पर भी चेष्टा नहीं करे, ये मैंने अजगर से सीखा है। अब ये हम अगर भगवान का चिंतन गहरा होता रहे तो ये चीज हम अपने जीवन में अपने आप आ जाएगी, इसको हम अपने जीवन में डाल सकते। आगे चलिए, नेक्स्ट प्लीज दीजिए। हाँ, the sage should be placid and profound, difficult to fathom and to cross over, illimitable and immovable, like the ocean with its mass of waters at rest. And 6, whether he has a... नहीं, वेट। अच्छा, अरे read 7, 6 एक एक करके होगा। read 6 also। अच्छा, whether he has an abundance of enjoyable things or he has none, the sage who has set his heart upon the Lord neither overflows nor shrinks like the ocean on account of the waters of the rivers. फुटनोट देख लो। देखो, फिफ्थ से ये जो श्लोक है, देखो, ओशन, ओशन, द सेंट हैज टू बी ओशन, यानी वो समुद्र के समान है। समुद्र के बारे में क्या सिखा? साधा, प्रसन्न और गंभीर रहे, उसका स्वभाव अतः अपार होना चाहिए, तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ न होना चाहिए, उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंग रहित समुद्र शांत रहता है। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और विश्व ऋतु में घटता नहीं, वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए, न उनके घटने से उदास होना चाहिए। ठीक है, दिस फंडामेंटल। समुद्र से क्या सीखा? प्रशांत, भी प्रसन्न, भी क्या कहे है इंग्लिश में, क्या है? प्रसन्न गंभीर, प्रसन्न गंभीर, प्रसन्न एंड गंभीर। दुर्विगाह, यानी दूसरों की दृष्टि से समझ में नहीं आए, डिफिकल्ट को फैदम। प्रसन्न गंभीर, उसका भाव गहरा होना चाहिए, अपार असीम होना चाहिए, और किसी भी प्रकार से क्षोभ नहीं होना चाहिए। डोंट गेट डिस्टर्ब बाय एनीथिंग। उसे ठीक वैसा, जैसे ज्वार भाटा आवे लेकिन सूर्य समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको बाद में क्या है? समृद्धि कामो हीनो व नारायण पर, उसे नारायण पर होना चाहिए, भगवत परायण होना चाहिए। और समुद्र में जैसे नदी में पानी आता जाता है, ग्रीष्म ऋतु से बढ़ता नहीं, शीत से कम नहीं होता, उसी प्रकार से सांसारिक पदार्थों को प्राप्ति से प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए, न उनके घटने से उदास होना चाहिए। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। इन दो श्लोकों को आप लोग बार बार रिपीट कीजिए, ये आइडियल बना लीजिए। संसार में रहेंगे, प्रभु जैसा हमको रहेंगे, नारायण पर, भगवान में मन लगाए रहेंगे, नारायण पर, बार बार नारायण पर।
भगवान में मन नारायण लगाए परा। रखिए और संसार में जो हो रहा है होने दीजिए। जैसा मिल जाए वैसा करिए, उसके वो करिए। न उत्सर पे न सुष्य, यानी समुद्र जैसे ऊपर नीचे नहीं होता है, उसी प्रकार से हमारा मन जो है वो भोग से, अबंडेंस ऑफ एंजॉयमेंट, यानी भोग की वस्तुएं मिले तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक, कोई बात नहीं। अपना हाथ हृदय भगवान में लगाए रखें और कम ज्यादा से वो विचलित नहीं होवे। ठीक है। महाराज गीता में भी ऐसे ही है, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठा। वो तो है ही। समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् वो तो है। कामायम प्रविशन्ति देखो, सर्वे। आदर्श तो यही है सभी जगह। हाँ, स्थित सभी प्रज्ञ जगह है। दर्शन हाँ, ये हमने कहा ना, ये प्रज्ञ में। स्थित व्यापी स्थित प्रज्ञ दर्शन। तो आज इसको यहाँ पे छोड़े। जी जी महाराज। महाराज जी। ठीक है, हमने 1 आवर 45 मिनट के करीब कर लिया है। हाँ, ठीक है जी। जी महाराज। शांति 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 शांति। हरि प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज महाराज। महाराज जी आपका गीता ने कोई वीडियो क्वेश्चन चला दीजिए महाराज, वीडियो ऑन कर दीजिए महाराज। स्वामी जी, महाराज जी को देखने। प्रणाम स्वामी जी। विनोद भाई, पंकज भाई कहाँ है? पंकज भाई। हाँ प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। नमस्कार नमस्कार पंकज भाई। प्रणाम महाराज। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। सतीश तुमने कुछ पूछा नहीं? प्रणाम महाराज। महाराज जी 23 पे अच्छा नहीं, इसके अंदर बंद करो। हो गया। महाराज फोन के नीचे आइकॉन है वो वीडियो वाला, उसको दबा दीजिए महाराज। महाराज के दर्शन नहीं हो रहे। ये किताब चाहिए तो मेरे पास 2 है। हाँ आगे महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज जी। आप दिख गए महाराज। प्रणाम महाराज। जी महाराज। जी महाराज जी,